अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि आज सुबह ये जो बेंच तहलील हुआ है, इससे पाकिस्तान के आइन को एक यकीनी तौर के ऊपर एक चैलेंज दरपेश हो गया है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का आइन तो कहता है कि 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होने हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि मैक्सिमम 30 अप्रैल को इलेक्शन जो है पंजाब में और KP में होने हैं। अब ये जो बात है कि 8 अक्टूबर को होना है, तो मुझे आप बताइए कि इस 8 अक्टूबर का मतलब ये है कि 11 अगस्त को ये हुकूमत तहलील हो जाती है, और इसका मतलब है 3 महीनों में नई हुकूमत आ जाएगी। पाकिस्तान में क्या मौजज़ा हो जाएगा 3 महीनों में कि ये जो सियासी जमातें हैं ये सियासत में भी वापस आ जाएंगी, और हमारी मईशत भी ठीक हो जाएगी, और हमारी सिक्योरिटी भी ठीक हो जाएगी। लिहाजा ये नहीं होना। अगर आज सुप्रीम कोर्ट को जो शिकस्त देने की एक कोशिश हो रही है, और जिसमें तमाम जो प्लेयर्स हैं वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजेस को डिवाइड करके, और जो PMLN का पुराना वतीरा है उसके ऊपर हम चल रहे हैं, इससे सुप्रीम कोर्ट को तो नुकसान होगा ही होगा। पाकिस्तान का आइन मुकम्मल तौर के ऊपर ख़त्म हो जाएगा। और इस वक्त मैं आपको बता दूं कि जो हम एक मावराए आइन निज़ाम जो एक बापर्दा चल रहा है, उसको पर्दा भी हटाना पड़ेगा, और मावराए आइन निज़ाम में ही हम चले जाएंगे, क्योंकि आइन तो 90 दिनों के बाद कोई हुकूमत तस्लीम नहीं करता, और जो इस हुकूमत में होगा वो आर्टिकल 6 का मुर्तकिब होगा। और जिस तरीके से पाकिस्तान को इस वक्त चलाया जा रहा है जबर के साथ और जुल्म के साथ, तीसरा तो कोई रास्ता नहीं है। ना आप इलेक्शन कराने को तैयार हैं, ना आप सुप्रीम कोर्ट को काम करने को तैयार हैं। सेशन जजेस, मैजिस्ट्रेट से लेके और सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक के ऊपर प्रेशर डाला जाता है। मुझे आप बताइए, ऐसा मुल्क, ऐसा निज़ाम जो है वो कैसे आगे चलेगा? हम चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट के इदारे के साथ खड़े हैं। हम समझते हैं हमारा कोई इफराद का मामला नहीं, आइन के साथ खड़े, सबसे पहले आइन के साथ खड़े हैं। हमारा कोई इफराद का मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अगर आपस में कोई इख्तलाफ है, वो सुप्रीम कोर्ट का एक अपना मामला है, हमारा उससे ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन हम हर उस एफर्ट को जो सुप्रीम कोर्ट को बतौर इदारा नुकसान पहुँचाएगी, हम हर उस एफर्ट को जो चीफ जस्टिस के ओहदे की तकरीब में कभी करेगी, हम उसके ख़िलाफ़ सीना सफ़र होंगे। अदालतों के अहकामात को रद्दी की टोकरी के तौर पे उड़ाया जा रहा है। आज आप देखिए, हसन न्याजी की ज़मानत हुई कराची में, 15 मिनट के बाद उसके ऊपर एक और केस कर दिया गया। अभी तक जो है वो अज़हर मशवानी 7वें दिन हो गया है, अदालतें कह रही हैं उन्हें पेश करें, उन्हें पेश नहीं किया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनके अहकामात जो है वो नहीं माने जा रहे। तो फिर पाकिस्तान को हम क्या चाहते हैं? हम क्या पाकिस्तान में एक सिविल वॉर लाना चाहते हैं? इस हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं है। एक इंसिडेंट हो गया, हम पाकिस्तान एक बहुत बड़े बहरान का शिकार हो जाएगा। इससे बचने की ज़रूरत है। हमने बहुत ज़्यादा इसमें अपना किरदार, इमरान खान ने, तहरीक इंसाफ ने, हमारी लीडरशिप ने इसमें अदा किया है। हम अभी भी अमन के रास्ते के ऊपर हैं। हम पाकिस्तान को आइन के रास्ते पर रखना चाहते हैं, लेकिन जाहिर है कि अगर आप एक हद से ज़्यादा पुश करेंगे, मामलात हमारे हाथ से निकल जाएंगे। आप अदालतों को काम करने दें। मौजूदा हुकूमत उसमें जो रुकावटें डाल रही है उससे बाज रहे, और उसके बाद आइन की तरफ वापस आए। ये वाहिद तरीका है पाकिस्तान को चैलेंजेस से बचाने का। थैंक यू। आपके ख्याल में मैं जिस तरह मैं पिछले 2-3 महीने से बार बार ये बात दोहराता रहा हूँ कि पाकिस्तान का आइन ख़तरे में है और किसी को शक नहीं होना चाहिए, वो बदकिस्मती से अब वाक़यात हमारे सामने खुल के सामने आने शुरू हो गए हैं। और आइन चीज़ क्या है? ये वो समाजी एक हमारा मुआहदा है जिससे 22 करोड़ पाकिस्तानियों ने आपस में ज़िंदगी गुजारने का एक तरीक़ेकार रब्त किया हुआ है। जब हम आइन तोड़ते हैं तो वो सिर्फ़ एक 90 दिन या इलेक्शन या 91 दिन के इलेक्शन की बात नहीं है। इसका मतलब कि वो मुआहदा जिसकी बुनियाद के ऊपर 22 करोड़ लोग आपस में मिलकर एक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो मुआहदा ही टूट जाता है। और अगर कोई समाजी मुआहदा ही मौजूद नहीं है, अगर कोई ऐसी चीज़ ही मौजूद नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर 22 करोड़ लोगों को जोड़ के रखा जाए, तो इसका मतलब हम कौमी सलामती के लिए भी ख़तरात पैदा कर रहे हैं। आइन मुक़द्दम है सबके लिए। तहरीक इंसाफ हर लिहाज से आइन के दिफा के लिए आइन के साथ खड़ी है, और आइन की जो अमलदारी करानी है मुल्क के अंदर, उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के साथ है, के पास है। और अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर
कोई उनके ऊपर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, कोई उनके अंदर तफर्रुका पैदा करने की कोशिश